सरकार की गलत आर्थिक नीतियों व बेलगाम अफसरशाही शहर के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। शहर से कई उद्योग व इंडस्ट्री अन्य शहरों में पलायन कर गए। जो बचे हैं वो भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस पर समस्त व्यापार पर नया कर ट्रेड टैक्स और पलीता लगाने का काम कर रहा है। प्रदेश सरकार और आगरा नगर निगम द्वारा शहर के व्यापारियों पर ट्रेड टैक्स के नाम से एक नया कर थोपा जा रहा है। ये शहर के हर छोटे बड़े व्यवसाय के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इससे व्यापार करना न केवल कठिन बल्कि असंभव हो जाएगा। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा लोहामंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित बैठक व प्रेस वार्ता में ट्रेड टैक्स का विरोध करते हुए मनोज गुप्ता, प्रदेश सचिव एवं आगरा मंडल प्रभारी, ने यह बात कही। समाजवादी व्यापार सभा प्रदेश सचिव एवं आगरा मंडल प्रभारी। देखिए, आगरा का शहर हमारा पर्यटन की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक शहर है। पिछले 9 वर्षों से भाजपा की प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते निरंतर आगरा का व्यापार और उद्योग धंधा घट रहा है। बेलगाम अफसरशाही भ्रष्टाचार के चलते आगरा के तमाम उद्योग और व्यापार धंधे आगरा से पलायन कर रहे हैं। स्थिति आगरा की इतनी गंभीर है कि आगरा के तमाम उद्योग जो आज बचे हैं, जिनमें हमारा प्रमुख रूप से पर्यटन उद्योग है, सराफा व्यवसाय है, पीठे का है, जूते का है, कपड़े का है, ये सब अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। स्थिति हमारी चिंताजनक और गंभीर तब हो जाती है जब प्रदेश सरकार और आगरा नगर द्वारा ट्रेड टैक्स के नाम से एक नया टैक्स हमारे ऊपर आरोपित कर दिया गया है। और आप देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या नगर में यह टैक्स नहीं लगाया गया। सिर्फ आगरा के नगर निगम द्वारा यह टैक्स व्यापारियों के ऊपर लगाया गया है और इसमें आगरा के लगभग सभी व्यापार, छोटा हो बड़ा हो, सभी इससे प्रभावित होंगे और स्थिति यह हो जाएगी कि उनका व्यापार करना कठिन हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने और आगरा नगर निगम ने आगरा के सराफा के ऊपर उसको ट्रेड टैक्स के नाम में ट्रेड टैक्स को हमारे टर्नओवर के माध्यम से लगाया है, जो कि बिल्कुल तर्कहीन है। हमारे टर्नओवर से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सराफे का व्यापारी जीएसटी देता है। हम जिस प्रमाइस में और जहां हमारा प्रतिष्ठान है, हम नगर निगम का कॉमर्शियल टैक्स देते हैं, सीवर टैक्स देते हैं, जलकर देते हैं, उसके बावजूद ये नया ट्रेड टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, ये हमारा एक प्रश्न है। हमारी समाजवादी व्यापार सभा इसका पूरे जोर विरोध करती है और अगर यह ट्रेड टैक्स नगर निगम वापस नहीं लेता या निरस्त नहीं करता है तो हम पूरे शहर के व्यापारियों को साथ लेकर इसकी वापसी तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या रूपरेखा तैयार की? आंदोलन की वार्ता करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? हमारी तमाम जो आगरा शहर की जो हमारे व्यापार संगठन हैं, व्यापार कमेटियां हैं, सराफा व्यापार है, इन सब से हमारी निरंतर वार्ता हुई है और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कई स्रोत से विरोध प्रशासन और नगर निगम के पास पहुंचा भी है। हम पूरे शहर के व्यापारियों को इकट्ठा करेंगे और एक नया बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, चाहे हमें रोड पे आना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे अधिकारियों का घेराव करना पड़े, हम इसकी वापसी तक संघर्ष करेंगे। नगर निगम को कोई समय दिया है वापसी का? उसके बाद अभी हम नगर निगम की स्थिति देख रहे हैं। 10 से 15 दिन के बीच अगर यह वापस नहीं होता है तो हम इसके लिए अपनी रणनीति का फिर खुलासा करेंगे कि हमारा आंदोलन किस तरह आगे बढ़ेगा। आपकी रूपरेखा रहेगी। देखिए, आगरा का व्यापारी व्यापार और रोजगार से त्रस्त है। ताज ट्रेपेजियम जोन के कारण और पॉल्यूशन के कारण यहाँ की सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी गई है और टैक्स की मार लगातार आगरा के व्यापारियों पर लगाई जा रही है। नगर निगम ने एक नया ट्रेड टैक्स कर लागू किया है जो व्यापारियों पर 50,000 रुपये तक का टैक्स लगाता है। अब नगर निगम इस तरीके से टैक्स लगाएगा और आगरा में जब रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी,
व्यापार नहीं होगा। निश्चित रूप से ये लूटने का कार्य है, शोषण कर रही है, उत्पीड़न कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग आज इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, यदि ये ट्रेड टैक्स नहीं हटाया गया तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और हवा को चेंज करने का रुख हम रखते हैं। और 2027 में हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ट्रेड टैक्स को हम हटाएंगे। आगरा शहर, ताजनगरी, हमारा शहर, आपका शहर, प्रेम की नगरी और मोहब्बत की नगरी है। यहाँ का व्यापारी बहुत सारा सहज है। जिस तरह से जो भी टैक्स सीवर का, जलकर का या व्यापारिक कर जो भी टैक्स दिया जाता है, वो हंसी खुशी अपनी आबरू बचाकर, अपने आप को बचाकर एक बहुत अच्छा व्यापारियों का एक समूह में एक टैक्स जमा करता है, जिससे आगरा की जनता को और आगरा के जो अधिकारी हैं उनको कभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार निगम द्वारा टैक्स का बढ़ोतरी करना, ट्रेड टैक्स के नाम पर दोबारा व्यापारियों का शोषण करना, आप देख रहे हैं विगत दिनों में लगातार सोने चांदी के आभूषणों में सुबह और शाम में कितनी तेजी आई, जिससे जितने चांदी के कारीगर थे, जितने भी लोग घरों में चैन के, पायल के, छोटे छोटे लघु उद्योग के काम करते थे, वो सब बंदी के कगार पर हैं, वो सब बंद हो चुके हैं। उन्होंने दूसरा व्यापार ढूंढना शुरू करे। और आज के ज़माने में जब एक व्यापार से जब आदमी रोटी खा रहा होता है तो दूसरा व्यापार किस तरह शुरू कर सकता है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए व्यापारों पर जो लगातार व्यापारियों पर जो गंदा टैक्स, गलत तरीके का टैक्स नगर आयोग द्वारा, ये नगर निगम द्वारा थोपा जा रहा है, ये निहायत ही गलत है। आप व्यापार की स्थिति देखिए, क्या स्थिति हो चुकी है। 80% व्यापार बंद हो चुके हैं। लगातार युद्ध की स्थिति के कारण व्यापार बिल्कुल खत्म की कगार पर है। उसके बावजूद व्यापारियों पर इस तरह का शोषण, इस तरह का थोपना टैक्स को, ये गलत है। इस समय पे ये समय देखते हुए आदमी को सोचना चाहिए, नगर आयोग को, तमाम अधिकारियों को, उनके भी घर में या रिश्तेदारों में कोई व्यापार चल रहे होंगे या कोई व्यापारी होगा तो व्यापारी की जो हालत है आप उसको देखकर उस पर टैक्स लगाइए। कदाचित गलत और गलत है। कि चैम्बर और व्यापार मंडल आगरा की कई अन्य व्यापारिक संस्था, क्या उनसे भी तमाम समाज संगठनों में एकत्रित होकर पहले नगर आयोग से मिलकर बात करेंगे। उसके बाद अगर इस बात पे समाधान नहीं निकलता है तो सारी एसोसिएशन जितनी सर्राफी कमेटी की आगरा की है, एक मिलकर एक समूह में एक जन आंदोलन को, उसमें आम आदमी को भी हम अपने अंदर सहमित करेंगे जो व्यापारी वर्ग का नहीं है। हम उनको व्यापारी अपनी पीड़ा बताएगा, उस पीड़ा को बताते हुए हम उनको भी अपने साथ लेंगे। इसमें अधिवक्ता भी हमारे साथ होंगे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के वकीलों को भी हम अपनी पीड़ा बताएंगे, क्योंकि वो भी हमारे एक पहलू में व्यापारियों के, उनको भी साथ लेकर हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इसके लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मैं राकेश अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, समाजवादी मजदूर सभा, व्यापारी नेता। नगर निगम के द्वारा जो टैक्स हम लोगों पर थोपा गया है व्यापारियों का, खासतौर से आगरा की स्थिति के बारे में बता दूं कि आगरा पहले ही, जब से नोटबंदी पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आई है, खासतौर से आगरा का व्यापार पूरा चौपट हो चुका है। हाल में पर्यटन की अगर बात की जाए तो ये लड़ाई जो देश में चली, उसकी वजह से पर्यटन उद्योग बिल्कुल आज धरातल पे आ चुका है। ट्रेड टैक्स का लाना व्यापारियों के लिए काला कानून की तरह है। इसे समाजवादी व्यापार सभा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। व्यापारियों के साथ में हर तरीके से खड़ी है। अभी हाल में आगरा व्यापार मंडल और नेशनल चैम्बर के माध्यम से भी अपना विरोध दर्ज करा दिया गया है। उस मीटिंग में हमारे समाजवादी व्यापार सभा के भी साथीगण थे। अपर नायरा साहब ने मीटिंग में रहा और हम लोगों ने अपनी जो विरोध था अन्य संस्थाओं के माध्यम से, अगर ये टैक्स की वापसी, क्योंकि कहीं भी किसी ज़िले में इस टैक्स का कहीं जिक्र नहीं किया गया। जब हम लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया ये टैक्स किस तरीके से और कब लागू किया गया, क्यों लाया गया इस टैक्स को, तो बताया गया ये जो टैक्स है वह 1997 में सरकार की तरफ से लाया गया था। लेकिन 1997 से लेकर और 2026 तक इस टैक्स को लागू नहीं किया। ये किस वजह से लागू नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाहती है। जो सरकार व्यापारियों की कही जाती है, इससे ये उजागर हो चुका है कि व्यापारियों की सरकार नहीं है, ये सरकार व्यापारियों का खून चूसना चाहती है। ये समाजवादी व्यापार सभा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उग्र आंदोलन की जब भी बात आएगी, समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों के साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है।